हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, फिर से आज हम यहां पर मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो इसमें हमारा यहां पर 26 पार्ट रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं कर रखे हैं सॉल्व। ऑलराइट, सो प्लीज तैयार रहिए आप सभी लोग, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप लोगों को होमवर्क भी यहां से मिलता है और स्टूडेंट्स सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर जरूर करते हैं। चलिए, सो पहली बार जो चैनल पे विजिट हो रखा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को सभी लोग यहां पर प्रेस कर लेना क्योंकि ये क्लास आपकी डेली ही होती है और 6 PM इवनिंग आप तक पहुंच जाती है। सो आइए स्टूडेंट्स, मजेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं एपी से कराने वाला हूं। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपीज दे रखी, उससे कह रहा है इक्वल हो। ठीक है, एन की कौन सी वैल्यू हो। ठीक है, ध्यान सुनिए, जो दोनों में ही क्या हो, ध्यान सुनिए। इस तरह से क्वेश्चन है, देखिए यहां पर है 2 एपीज दे रखी है। देखिए इनके nth टर्म इक्वल हो जाए, मतलब कोई भी ऐसा टर्म हो जो दोनों एपी में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, दोनों एपी में इक्वल हो। ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा टर्म है दोनों ही एपी में इक्वल है। ध्यान सुनिए, मतलब उस टर्म पे कौन सी वैल्यू है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इस तरह से देखिए, आपको अच्छे समझाता हूं। 63, 65, 67 एंड सो ऑन टू, ये एक एपी है। ऑलराइट, अब ध्यान, सबसे पहले एक काम करते हैं। आप एक काम कीजिए, ये पहली एपी दे रखी है और एक एपी अभी आपको और दे रखी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका एक टर्म, nth टर्म फाइंड कीजिए, a + n-1 इंटू डी। 63 + n-1 डी कितना है, देखिए 65 - 62। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं कर रखे हैं अभी तक स्टूडेंट्स। सो तैयार रहिए, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो क्या करेंगे आप लोग। देखिए स्टूडेंट, बात ये है ना, वो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि देखिए अगर एक एपी ये है, अब अगली एपी एक और लिख लेते हैं। जो दूसरी एपी दे रखी है ये है, इस तरीके से, ये सेकंड एपी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 3, 10, 17 एंड सो ऑन। देखिए, मतलब मैं अभी बताता हूं आपको ऐसा कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा। ठीक है, ध्यान सुनिए, नंबर ऑफ टर्म निकालना है आपको यहां से। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। अब वो टर्म ऐसा होना चाहिए कि दोनों ही एपी में उस टर्म पे जो वैल्यू हो वो सेम हो। दोनों ही एपीज में उस टर्म पे जो वैल्यू हो वो सेम हो। क्वेश्चन के कहने का मतलब स्टूडेंट्स यही है। ऑलराइट, सो आप लोग प्लीज ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को कि एक एन की एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसमें भी सेम होगी और इसमें भी सेम होगी। ठीक है, मैंने कैसे एन की वैल्यू मान लीजिए 10 है। ठीक है, एन की वैल्यू 10 है तो इसमें a10 पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ भी a10 पे कुछ वैल्यू आएगी। तो दोनों पे क्या होनी चाहिए, वो सेम हो। सेम होगी। सो हमें ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे, उनके nth टर्म को इक्वल कर देंगे। सो आप क्या करना, ये nth टर्म और एक और इसका भी nth टर्म निकाल लीजिए, इनको आप इक्वल कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, a + n-1 इंटू डी। ऑलराइट, देखिए इसको पहली क्वेश्चन मान लेना। ठीक है, चलिए, और ये सेकंड एपी है। देखिए दूसरी एपी है जिसका nth टर्म ये है। सो 3 + n-1 इंटू डी। देखिए 10 - 3 7, 3 + 7n-7 और यहाँ से देखिए कितना आ गया, 7n-4। यस, सो आप सभी लोग क्या कैसे पता लगेगा, ठीक है, कि इनके नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स सेम होगा। ध्यान सुनिए, ठीक है। सो आप क्या करना, इसको और इसको बराबर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये तो दे रखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रखा, ये इक्वल है। इनके nth टर्म क्या हो, इक्वल हो, तो ये इसके बराबर है। सो आप लोग यहां से इसको निकाल लेना। 61 + 2n = 7n-4। ऑलराइट, सो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां लाइए। 65 = 5n और n = 13। मतलब ये वो टर्म होगा जो इसमें भी, देखिए n के लिए 13 यहाँ रखेंगे, कितना आएगा देखिए 30। मैं आपको बता ही देता हूँ, देखिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, इनके nth टर्म इक्वल आ जाएंगे जब n की वैल्यू आप 13 रखेंगे। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों इक्वल आ जाएंगे। देखो 13 समझा, 91, 91 - 4 11, 10, 9, 8, 7 87। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए 13, 26 और ये 61, ये देखिए आ गया 87। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तैयार रहना आप लोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, अब कुछ ना कुछ नया तो सीबीएसई भी चाहेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ नया दिया जाए।
अगर उन्हें एपी क्लियर है, उनके टीचर्स ने अगर एपी क्लियर कर रखा है, एपी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो कुछ ना कुछ तो नया मिले। सो यही नया मिल सकता है जो आपको करना पड़ेगा। सो चलिए, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड नंबर का है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मजा आया नहीं आया सभी लोग एक बार बता दें मुझे, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक सर्कल से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराते हैं आपको। जैसे कि देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपने किए तो है, बट ये क्वेश्चन नहीं किया, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तभी मैं इसको मैंने चूज कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा आपके लिए। टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, अभी ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आपको कर तो लेंगे, ठीक है, लगेगा तो सिंपल यार है करके, मतलब इतना सिंपल है लगेगा, बट नहीं पाएगा, फाइंड नहीं पाएगा, हमें हमारा जो है ना, हम सोच नहीं पाएंगे उस क्वेश्चन के लिए। देखिए वो है ये कि टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट सी। देखिए दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट सी, एंड ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल है, ध्यान से सुनना, दो सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली, एक पॉइंट है जिसका नाम है कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से देखिए सर्कल बनाइए और जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए आज फटाफट करेंगे हम क्वेश्चंस। ये देखिए स्टूडेंट, ये दो सर्कल है, ये एक दूसरे को सी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, और एक कॉमन टेंजेंट है इनसे जिसका नाम है क्या, ये सर्कल नहीं बन रहा, एक कॉमन टेंजेंट है जिनका नाम है क्या, इस तरीके से ए और बी। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, अब यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है। टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट सी एंड ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी। सो ये हमें फाइंड करने को कह रहा है, ए सी बी। यार कैसे निकलेगा, आप क्या मुझे बता सकते हैं कोई कि एंगल ए सी बी क्या होगा, हाउ डू यू फाइंड दिस एंगल ए सी बी। थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाते हैं, अब हम अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए, आपको इसको करने से पहले थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा ही, और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैं कराऊंगा बिल्कुल वैसा ही करना है। सो आप लोग भी करते जाइए, क्या आप इसको कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। चलिए सो देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, एक काम करेंगे हम, एक कंस्ट्रक्शन कर लें। चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्या, जॉइन, ठीक है, या फिर हाँ इस तरह से लिखिए कि देखिए यहां से क्या कीजिए ना, एक लाइन लीजिए यहां से, ठीक है, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इस सी से जॉइन द लाइन, इस तरीके से सी, इसको पी मान लीजिए, पी, या फिर एक काम कर लीजिए, एक टेंजेंट और बना लीजिए। इस तरह से लिख सकते हैं कि आप ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट सी। सही है ना, देखिए सी पॉइंट से एक टेंजेंट बना लिया हमने, ठीक है, सी पॉइंट से टेंजेंट बना लिया, विच इंटरसेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही है ये, ऐसा ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। विच इंटरसेक्ट लिख लेना, विच इंटरसेक्ट ए बी को एट पी पर, ए बी को एट पी पर। बहुत अच्छा, मजा आ गया सूरज। यहां से क्या पता लगा उसको आप लिख लीजिए। सो फ्रॉम हेयर देयरफॉर, इस तरीके से हुआ कि इन सच अ वे दैट, इस तरह से लिखते हैं ए पी बराबर पी बी। देखिए ए पी बराबर पी सी, सॉरी ए पी बराबर पी सी, और सिमिलरली पी सी बराबर पी बी भी हो गया, पी सी बराबर पी बी भी हो गया। क्लियर है, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन सर्कल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। देखिए इतनी बार लिखा रहा हूं आपको कि याद रहे, ये स्टेटमेंट याद रहे, आर इक्वल। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंड होगा, यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा, देखिए टेंजेंट ड्रॉन। अब तो पता है, देखिए अगर यहाँ से मैंने एक सी से एक टेंजेंट लिया तो आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, ये एपी भी टेंजेंट है, यहाँ से बीपी भी टेंजेंट है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया एट पी, जिसको कह सकते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट मान सकते हैं, नहीं लिखना है मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रहने दीजिए, इतना सब कुछ मत लिखिए, आपको पता है पी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पी एक पॉइंट है जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए
अब देखिए ये ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट सी विच इंटरसेक्ट ए बी एट पी, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमने लिख दिया यहाँ पर, ए पी बराबर पी सी, ठीक है। और ये अब देखिए स्टूडेंट एक चीज और ध्यान सुनना, अब एक सॉल्यूशन का स्टार्ट करना ना, एक काम करते हैं छोटा सा हम लोग। देखिए सपोज लेट एंगल सी ए पी को मैं एक्स एंगल ले लेता हूं। देखिए ये मर्जी है, ठीक है, अपने हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, हमें कन्वीनियंट लग रहा तो इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। सो ये इसीलिए अब यहां से सी बी पी, एंगल सी बी पी, इसको मैं वाई ले लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, आपको नहीं लेना, आप मत लीजिए, ठीक है। सी ए पी को देखो, सी ए पी को इसका कोई रीजन है क्यों ले रहा हूं। सी ए पी को मैंने क्या ले लिया, यहां से मैंने क्या दिया, ये मैंने लिया एक्स और इसको मैंने ले लिया वाई। क्लियर है स्टूडेंट, अब आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक यहां पर क्या है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना कि इक्वल साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। इस तरीके से एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये देखिए इक्वल साइड, ये है साइड AP बराबर PC है, तो इन ट्राइंगल APC के अंदर देखिए हमें क्या पता है कि AP क्या है, PC के बराबर है। अभी हमने बताया नीचे देखिए AP बराबर PC है, तो यहां से क्या हो गया, देयरफॉर एंगल P, देखिए एंगल PAC बराबर एंगल PCA, ठीक है। देखिए PAC बराबर PC है तो पता है ये इसके इक्वल है, ठीक है। चलिए इस तरीके से इसको मत लिखिए, ये पता है आपको। आइए सो देखिए यहां पर से आप एंगल PCA भी कितना लिख सकते हैं, आप x लिख सकते हैं, ठीक हो गया, ये भी x हो गया, देखिए ये भी x हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको बताऊं, इन ट्राइंगल आप लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल PB एंड C, सीधे लिख लीजिए कि PCB भी क्या होगा आपका, एंगल PCB क्या हो गया आपका, y हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, अब एक काम कीजिए करेंगे, इन ट्राइंगल ACB लीजिए, ठीक है। आप देखिए ये भी y हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है ACB के अंदर, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस वाई, ठीक है। देखिए जो ACB किससे मिलके बन रहा है, ध्यान सुनना, यहां पर लिखना एंगल ACB कितना है हमारा, x प्लस वाई तो है। सो देखिए आप लगाना इन ट्राइंगल ACB के अंदर, स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ACB, ये करने में थोड़ा लेंथी है बट यस आप उसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इन ट्राइंगल ACB आप देखना x प्लस ये वाला एंगल y प्लस और ये वाला एंगल पूरा एंगल C जो कि क्या है x प्लस y है, क्लियर है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट ये। चलिए आइए सो देखिए अब क्या है यहाँ पर x प्लस वाई, तो ये आ गया आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलराइट, x कॉमन लेंगे, सॉरी 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द x प्लस वाई, एंगल ACB। सो यस इट विल बी 90 डिग्री होगा। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, मजा आया नहीं आया, ऐसे क्वेश्चंस क्या आपने किए थे अभी तक, मुझे लगता है आपने नहीं किए थे। सो प्लीज देख लीजिए और कर लीजिए इन क्वेश्चंस को भी, ऐसा क्वेश्चंस आ गया तो फंस जाएंगे आप, प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल नहीं होनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके टेंजेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस, ठीक है, सर्कल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस, तो आ सकते हैं क्वेश्चंस के, देखिए बहुत है, इनफाइनाइट क्वेश्चंस है, ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए 2 क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं, अब एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं यहाँ पर, जल्दी से करते हैं। देखिए प्लीज आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स व्हिच इज 3 इयर्स एगो, सॉरी क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ द, आप देखना क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। देखिए स्टूडेंट्स क्या है ना, जो रहमान की एज है, आपको पता होगा, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम आ रही है आपको पता है, ठीक है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से, और आज से 5 साल पहले, एंड आज से 3 साल पहले, और आज से 5 साल
बाद, ठीक है, यस हाँ, आज से 5 साल बाद, ठीक है, इस एज का जो रेसिप्रोकल होगा ना, ये जो एज होगी इनका जो रेसिप्रोकल, उनका सम कितना है आपका 1/3 है, ठीक है। जो आज से 3 साल पहले जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, आज से 3 साल पहले जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल करना, फिर आज से 5 साल बाद जो भी एज होगी उसका भी रेसिप्रोकल कर देना, फिर दोनों का सम कितना है 1/3 है। क्वेश्चन ये कह रहा है। सो आप दो देखिए क्या कहेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान कितना, आप लिखना है इस तरीके से क्या, x ईयर्स। सो आज से, ठीक है, 3 ईयर्स एगो कितनी होगी, आज से 3 साल पहले कितनी एज रहेगी, x - 3, ये आपको पता है ना, आज से 3 साल पहले x - 3 और 5 ईयर्स फ्रॉम, यस, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सो आज से ही, तो आज से 5 साल बाद एज ये होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एज 3 इयर्स एगो, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। सो 3 इयर्स एगो कितनी एज है, ये है, तो रेसिप्रोकल इसका 1/x - 3 आपको पता है, डिवाइड कर देते हैं, इसका सम करना है 1/, ये 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, आज से 5 साल बाद रहमान की एज, उसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 कितना है आपका 1/3 है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा, ये आ गया 1/, ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 1/3 दिया था ना आपको। चलिए, सो कुछ नहीं है, आप तो सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म करनी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं नहीं भी कराऊँ तो आप इसका एज, चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं आधा सॉल्व करके देता हूँ आपको। अब ये काफ़ी अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब आजकल आप लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पर कराई दे रहे, तो आप लोग सभी लोग तैयार रहिए इसके लिए भी, ठीक है। x - 3 इज इक्वल टू 1/3। सो प्लीज स्टूडेंट्स, मैं इसको यहीं पर ही आपको स्टॉप करता हूँ इसको। प्लीज आप सभी लोग इसका मुझे कितना साल, ठीक है, ध्यान सुनिए, कितने ईयर्स होगी प्रेजेंटेज ये निकालनी, ठीक है। प्लीज फाइंड द x, मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर चेक करूंगा, सभी लोग मुझे x की वैल्यू फाइंड करके बताइए। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा, ये 2x, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 2x + 2 हो जाएगी, नीचे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जैसी बन जाएगी, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए, सो मेन चीज था कि इसका ये बनाना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना। चलिए, नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन का भी आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्या देता हूँ, देखिए इस क्वेश्चन का भी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे हो रही है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। देखिए एक राइट ट्रायंगल है जो बहुत अच्छा है आपका, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैं बहुत अच्छा समझाऊंगा। हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 सेंटीमीटर है मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, और राइट ट्रायंगल बोला गया है तो आप राइट ट्रायंगल ले लीजिए। अब देखिए क्या है, जो उनकी जो अदर 2 साइड्स है ना, उनका डिफरेंस कितना बोल रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ दीज साइड्स। देखिए क्या है ना, ध्यान सुनिए, देखिए स्टूडेंट आप सभी लोग एक बात का ध्यान दीजिए, अगर ध्यान सुनिए, ये थे जो अदर 2 साइड्स है, ठीक है, उनका डिफरेंस कितना है, 5 है। सो मैंने कह दिया लेट ए बी इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है, तो बी सी कितना होगा, डिफरेंस कैसे आएगा, देखिए बी सी क्या होगा, x - 5, क्योंकि देखिए अगर आप डिफरेंस निकालना चाहेंगे दोनों साइड्स का, x माइनस ऑफ x - 5, देखिए कितना आएगा, क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, देखिए डिफरेंस 5 आना चाहिए। सो x माइनस x माइनस माइनस प्लस, यस, सो हमें 5 का डिफरेंस मिल रहा है। क्लियर है आप सभी लोगों को, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है स्टूडेंट। सो एक अगर x है, दूसरा x - 5, सो मैंने अगर x लिया तो x - 5। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ से अब आप इसकी क्या बना देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके मुझे निकाल के दिखा सकते हैं क्या, इनकी साइड्स। देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट करते हैं। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x - 5 का होल स्क्वायर। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो 2-2 मार्क्स के अंदर आपसे फटाफट पूछे जा सकते हैं और आप लोग फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यही सबसे मेन चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। ये होता है 625, ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस ये आ गया b स्क्वायर माइनस का 2ab 10x, और राइट स्टूडेंट ये आ गया 2x स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा तो 600 और 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 10x और ये माइनस का 600, पूरा कर दिया मैंने एक साथ ही, ठीक है। 2 1 2 2 5 10 2 3 6, इस तरीके से इसको सिंपल पर कर लीजिए। ये आ गया माइनस का 5x और माइनस का 300 इज इक्वल टू 0।
क्लियर है सबको यहाँ तक? 2 2 5 10। अब देखिए एक काम करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए -300 है, यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। सो कैसे पता लगेगा? -300 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनको माइनस करने में x का कोफिशिएंट मिले, मतलब कि 5 मिले। सो हमें पता लग रहा है 20 और 15 है। सो आप निकाल लेना इसका आंसर, x² -20 -15 करके मिल जाएगा। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से अब क्लियर हो गया है। सो x² -20x प्लस का 15 x माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। सो x ऑफ x -20 प्लस 15 ऑफ x -20. Yes, we don't take the value in negative, so please take the value positive one. So x is equal to 20 where x is not equal to 15 for this, ठीक है, because side is never in the form of negative, ठीक है, साइड कभी भी नेगेटिव के फॉर्म में नहीं होती। क्या? साइड नेगेटिव नहीं कह सकते। सो यस, x will be 20. सो एक 20, अदर वन इज 15। देखिए एक 20 आ गई तो दूसरी कितनी आएगी? तो यही साइड हमें निकालनी थी, हमारी निकल गई है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। अब चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन होमवर्क का इस वाले से, चलिए स्टूडेंट्स अब आपको देखिए क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग का क्वेश्चन का आंसर देना। अभी आपके और भी क्वेश्चन है जो मैं यहां पर कराऊंगा, वो क्वेश्चंस भी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ऑलराइट, सो आपको देखिए ये लिख के दे रहा हूं, प्लीज आप सब लोग ध्यान देना। k x माइनस 2√5 ऑलराइट प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। इसके देखिए इक्वल रूट्स हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। kx ब्रैकेट में x माइनस 2√5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार आप सभी लोग देख लीजिए इसको। चलिए सो प्लीज सभी लोग नोट कर लेना इसको। चलिए आइए, तो 4 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको मैं आपको करा देता हूँ। 5th नंबर का क्वेश्चन है। आइए, द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एक मेटेलिक स्फीयर है, उसका डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। द स्फीयर इज मेल्टेड। अब बहुत ये काफी टाइम से भी आला क्वेश्चन कर रहे हैं। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर फाइंड इट्स रेडियस। ऑलराइट, ध्यान से सुनना है क्या है क्वेश्चन में। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनना है, इस क्वेश्चन को करना है हमें। यहाँ पर कोशिश करना कि आपको देखिए सारी जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। या तो आप मीटर में कर लीजिए सबको, या फिर आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, सबको मीटर में ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसा होगा। डायमीटर मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर है, इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान सुनना। देखिए एक काम, सबसे पहले इस डायमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कैसे होगा? अपॉन 100 करके होगा। वेरी गुड। या पहले एक काम करते हैं ना, हमें तो रेडियस चाहिए होगा। सो रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। और अब अगर और इसको मीटर में चेंज करें तो 3/100। सो इट बिकम्स 0.03 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब क्या होगा ना, देखिए एक स्फीयर है, ध्यान सुनना, एक स्फीयर है, इसको मेल्ट किया, मतलब इसका जितना भी वॉल्यूम था हमने कहाँ यूज कर लिया? एक वायर बनाने में यूज कर लिया। ये एक वायर हो गई। अब देखिए वायर है ना, तो किस शेप में दिख रही है आपको? एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब हर जगह से ऐसा नहीं है कि ओबर खाबर टाइप की, ऐसी नहीं है, ठीक है। आप कहीं से भी इसको देखिए, उसका एरिया जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से ब्रेक कर लीजिए, ये होता है क्रॉस सेक्शन का मतलब। सो चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करना है, यहाँ से आपको देखिए ये है, इसकी लेंथ 36 मीटर हो कह रहा है। सो इसका रेडियस आपको फाइंड करने को क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये तो डायमीटर दिखा दिया मैंने, वैसे तो हाँ फाइंड इट्स रेडियस, तो ठीक है, रेडियस निकालना है आपको उसका, तो ध्यान देना। सो ये है स्फीयर। अब स्फीयर इसका रेडियस कितना है? 0.03 मीटर। इसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया? एक वायर बनाया। वायर किस शेप का है? यहाँ पर आपको पता वायर किस शेप का दिख रहा है आपको? एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, तो वॉल्यूम तो यूज होना ही है दोनों का। सो इट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ नहीं, सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इसको वायर लिखेंगे तो वायर से क्या मतलब समझेंगे आप सभी लोग? वायर से यही समझेंगे कि ये क्या है आपका एक, ठीक है, ये क्या है आपका सिलेंडर है, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई
आर का क्यूब। ऑलराइट, अब देखिए इसमें ध्यान सुनना, इसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो उसको आप कैपिटल आर से करना। और वॉल्यूम ऑफ वायर जो कि किस शेप का है आपका, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर जो सिलेंडर शेप का है, सो पाई, इसको मैं कैपिटल आर से करता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वेयर एच इज रिप्रेजेंट ये दिस वन, ठीक है, 36 सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, 36 मीटर। ये मीटर में दिया था ना आप लोगों को, चलिए 36, वो पूरा सेंटीमीटर में दे रखा है। कुछ नहीं करना है, इन सारी पहले पाई से पाई काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। 4/3 आर कितना देखिए 0.03, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। सो 3/100 इंटू 3/100, आर क्यूब है ना, इंटू 3/100, ऑलराइट। और ये क्या आपका आर स्क्वायर में निकालना है, और ये कितना है 36 है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। इससे ये कट गया, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, ऑलराइट, एंड 3 1 जा 3। सो 1 2 3 4 5 6, ये क्लियर है आप लोगों को। चलिए 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका ये 1 2 3 4 5 6। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 6। अब एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट करिए 5 6, ऑलराइट। सो देखिए, सो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1 2 3, 1 2 3, ये क्या मीटर, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। इतना क्या आ गया आपका मीटर आ गया। तो 0 पॉइंट क्या आ गया, देखिए ध्यान सुनना, इतना क्या है आपका, इतना मीटर। सो एक काम करेंगे, अब इसको, अच्छा मीटर में था सब कुछ ना, सो अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो आपसे देखिए कुछ भी पूछा हो, अगर मीटर में पूछा हो तो आप क्या लिखेंगे, अब देखिए 001, ठीक है, ये तो मीटर हो गया। सेंटीमीटर पूछा हो तो 1/1 2 3, इतना मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, तो 1 2 3 इंटू 100, ठीक है। तो ये सो ये आ गया आपका 0.1 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अगर आपसे इसको मिलीमीटर में पूछा जाए, ठीक है, ध्यान सुनना, इसको अगर आपसे मिलीमीटर में पूछा जाए तो क्या कहेंगे, देखिए। सो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। सो अगर मैं इसको r इज इक्वल टू 1/, कितना है मेरा 133 मीटर है, इसको मुझे मिलीमीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 1 मिलीमीटर आ जाएगा। सो देखिए मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया, क्वेश्चन ने कैसा भी पूछा हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक तो आप मीटर में ये लिखेंगे, फिर आप सेंटीमीटर में ये लिख सकते हैं, देन आपको अगर मिलीमीटर में लिखना है तो आप ये लिखेंगे। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, आपको मैंने आज समझा दी है। सो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो रेडियस आ गया 1 मिलीमीटर या फिर 0.001 मीटर, ऑलराइट, क्योंकि 1/1000 आ रहा था, 1 2 3, देखिए 3 0 हट जाएंगे ना। और अगर सेंटीमीटर पूछा तो 1/10, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स आप क्लियर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, कौन सा, एपी से फिर से आपके लिए क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए कौन कौन रेडी है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखिए। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपके लेके आ रखा हूँ। ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोगों को डाउट रख रहे हैं, ठीक है। द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ इट्स सेकेंड टर्म। देखिए जो भी एपी का 8th टर्म है वो सेकेंड टर्म के हाफ के बराबर है, ठीक है। सो एपी का जो 8th टर्म है, यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन है, हमने कितनी जल्दी कर लिए देखिए आज क्वेश्चन। सो 8th टर्म ऑफ एन एपी, 8th टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स, देखिए सेकेंड टर्म, ठीक हो गया। इतना तो क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए नाउ व्हाट इज सेकंड कंडीशन हियर, एंड द 11th टर्म, लिख लीजिए ना, एंड द 11th टर्म जो भी है एक्सीड, देखिए फिर से वाली बात है, एक्सीड तो कर रहा है, मतलब इंक्रीज तो कर रहा है, कितना कर रहा है पहले लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। सो 1 से तो एक्सीड कर रहा है, ठीक है, 1 से तो एक्सीड कर रहा है, ठीक है। और लेकिन क्या, कितने टाइम्स, 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, ठीक है। 1 भी इंक्रीज किससे कर रहा है, 1 भी इंक्रीज किससे कर रहा है, पहले ये तो देख ले। 1 भी अगर इंक्रीज कर रहा है तो किससे कर रहा है 1 इंक्रीज, बात ये है ना, कोई ना कोई टर्म से कर रहा होगा या किसी टर्म के कुछ टाइम से कर रहा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें लिखा गया है कि एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म, मतलब 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म। बस ये देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हमने समझ लिया। अब एक काम करते हैं, हमने ये एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये आ गया आपका, देखिए a प्लस
7d इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस डी। ध्यान देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 2 7 जा 14d और ये आ गया a प्लस डी। क्लियर है सबको? इसको यहाँ ले जाइए और हाँ इसको यहाँ ले जा सकते हैं आप लोग। ये आ गया 2a माइनस ए, कितना आ गया a, और वो वहाँ जाएगा तो d माइनस 14 माइनस का 13d। क्लियर है? a इज इक्वल टू माइनस 13d तो आ गया। नाउ द सेकेंड वन इज ये वाली, ठीक है, a11। सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 1/3 a प्लस 3d। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप गलती कर सकते हैं, सो नहीं करनी है स्टूडेंट, ध्यान सुनना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स 4 टर्म बाय 1। ऑलराइट, सो एक बार मैं इंक इसकी फिल कर लेता हूँ, आप सभी लोग प्लीज़ होल्ड करना। तब तक होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। ये क्लास आपकी प्रीमियर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि आप कहीं गलती से इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई ना कर दे। ऑलराइट, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है, अन्याय हो जाएगा और पाप हो जाएगा, ठीक है। सो ये पाप नहीं करना है आप लोगों को, प्लीज़ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए जल्दीबाजी में। सो पहले देखिए आपके पास क्या कुछ प्लस भी तो हो रहा है उससे, ठीक है, कुछ प्लस भी तो हो रहा है ना। एक छोटा सा काम करना आप लोग, कुछ नहीं। देखिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से एलसीएम लेना आता है आपको जी। तो इस तरह से इससे ये होगा कि स्टूडेंट वहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 3 का मल्टीपल आराम से हो जाएगा। सो देखिए 3, ठीक है, यहाँ पर तो a प्लस 3d ही आएगा और 1 3 3 और प्लस का 3। तो अब देखिए कितना आसान हो गया, a प्लस 10d। इसको यहाँ ले जाइए, देखिए इसको यहाँ क्रॉस कर लीजिए मल्टीप्लाई। सो आ गया 3a प्लस 30d इज इक्वल टू a प्लस 3d प्लस 3। देखिए a प्लस 3d प्लस 3। क्लियर है? अब देखिए इसको यहाँ लाइए और सबको यहाँ लाइए। काम करते हैं, ये हो गया 2a और ये आ गया प्लस का 27d इज इक्वल टू 3। अब चलिए देखते हैं, निकल सकता है आंसर नहीं। a की वैल्यू माइनस 13d रखिए, a की वैल्यू माइनस 13d यहाँ रख देते हैं। सो देखिए माइनस का 13d, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए अगर लिखना है आपको अच्छे से। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। ऑलराइट, सो देखिए 2 इंटू माइनस का 13d प्लस 27d इज इक्वल टू 3। सो आ गया माइनस का 26d प्लस 27d इज इक्वल टू 3 और ये आ गया आपका 1d, मतलब d इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। d की वैल्यू 3 तो a की वैल्यू कितनी, a इज गया माइनस का 26। ऑलराइट, यहाँ से देखिए आपको आंसर अगर चेक करना है तो यहाँ रख के देख लीजिए क्या ये हो रहा है ऐसा कि a क्या ये सेटिस्फाई हो रही है, इन चीज़ों को देख सकते हैं आप। देखिए मैं यहाँ पर सेटिस्फाई करता हूँ, a कितना रखता हूँ माइनस 27, 7d कितना रखता हूँ 3, 7 3 21। ऑलराइट, ये तो हमारा आ रहा है माइनस का 5 इधर साइड वाला। अब इधर साइड वाला चेक कीजिए क्या ये भी आ रहा है माइनस का 5। देख लीजिए a कितना आपका माइनस का 26 और d कितना आपका, d कितना आया 3, ठीक है। ध्यान सुनना, देखिए कितना आया 8, a प्लस 7d ना, a प्लस 7d। क्लियर है आपका? सब पहले देख लेते हैं हमारा सही आ रहा नहीं आ रहा। d इज इक्वल टू 3 तो सही होगा, d 3 आ गया और d की वैल्यू 3 हम कहाँ रखेंगे, अब यहाँ रख दी। और सॉरी d की वैल्यू 3 रखेंगे, 13 3 जा, इसलिए गलत हो गया। सभी लोग ध्यान सुनना, 13 3 जा कितना होता है, यही तो गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। देखिए जल्दीबाजी हो गई ना। सो d इज इक्वल टू कितनी, d इज इक्वल टू 3 यहाँ रखना, तो 13 3 जा मैंने गलती से 26 लिख दिया, आपको नहीं लिखना है। सो देखिए a इज इक्वल टू 1339। सो हमारे पास देखिए कितनी अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास अगर थोड़ा समय बचा है सो आप लोग अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। जब मैंने चेक किया तो मुझे लगा कि मेरा आंसर गलत था। सो गलत था तो मैंने देखा क्वेश्चन में कि मैंने कहाँ पर गलती कर रखी है। तो पहले तो आपको यही बताना चाहिए कि क्वेश्चन चेक कैसे करना है, मतलब सेटिस्फाई कीजिए ना। अगर a की वैल्यू माइनस 39 आ रही है और d आपका जब 3 आ रहा है तो इसके लिए वो होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए इसको कि a8 जो भी होगा वो हाफ होगा a2 के। सो देख लीजिए, अब कर लेते हैं। देखिए 8 मतलब a प्लस 7d और a प्लस 7d, a कितना है माइनस 39, ठीक है। ये देखो इसको मैं सेटिस्फाई करना सिखा रहा हूँ आपको।
हाफ ऑफ A2। सो पहले मैं A8 वालों को सॉल्व कर लेता हूँ। -39 प्लस 7 इंटू डी 7 3 21, ये कितना आ गया आपका, देखिए ये आ गया आपका माइनस का 18 माइनस का 18। अब अगला क्या है, A2/2, मतलब इसको कर लेते हैं, ये आ गया A प्लस D/2। तो 18 आना चाहिए, जरा देखते हैं आ रहा नहीं आ रहा। A कितना है आपके पास 39 प्लस 3, तो ये कितना आ गया देखिए माइनस का 36, यस माइनस का 36/2, यस वी आर राइट, वी वर राइट। सो हम सही थे। सो -18 यहाँ से भी आ गया। तो देखिए ये मैंने सेटिस्फाई भी करते कि हाँ हम लोगों का जो A है -39 और D जो 3 है वो करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन है। अब आप सभी लोग एक काम करते हैं ना, 3 क्वेश्चंस और होमवर्क से लिख लीजिए और मजे से करते रहिए, मुझे आंसर्स बताते रहना क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन है या फिर 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क किया है, सबसे लास्ट में दे रखे हैं, आपको पता चल जाएगा, अलग से होमवर्क मिलेगा। आइए स्टूडेंट तो जल्दी से करते हैं, होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं और आपको होमवर्क देते हैं। सो एक क्वेश्चन तो आपको बीच में मिल गया था दूसरे क्वेश्चन के बाद, चलिए सो उसको आप प्लीज एक बार ध्यान में रखना। सेकंड क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, सेकंड क्वेश्चन लिखिए इफ x² प्लस k, और देखिए ध्यान सुनना, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये इसको आप सेकंड लिख करके मुझे आंसर देना कि सर सेकंड वाले का आंसर क्या है, ये है, ठीक है। सो काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि होमवर्क दीजिए, सो लीजिए स्टूडेंट्स होमवर्क लीजिए और करके आइए। ऑल राइट, +2 इज इक्वल टू 0। प्लीज इसके इक्वल रूट्स हैं, सो इट हैज इक्वल रूट्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। आपको k फाइंड करना है, इसके इक्वल रूट्स है, ठीक है, बोला गया इट हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए होमवर्क का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगेन दिस सेम क्वेश्चन। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से k - 12, ऑल राइट, x² प्लस ट्वाइस ऑफ k - 12 और x + 2 इज इक्वल टू 0। इट हैज इक्वल रूट्स। देखिए ये CBSE में 2013 एंड 2017 में आया हुआ है, 2 बार रिपीट हो रखा है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग तैयार रहिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करना, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे तो 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सो एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कि x² प्लस k 4x प्लस k -1 + 2, ऑल राइट, k - 12 एंड x² + 2 ब्रैकेट में k - 12 x + 2, इट हैज ऑल्सो इक्वल रूट्स, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। सो सेम चीज है, हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड, हाँ इधर साइड देखना, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि अ वेसल इज अ हॉलो सिलेंडर फिटेड। चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं, वो दिखाते हैं आपको, चलिए आ ही जाएगा वहां पर, चलिएगा। A vessel is a hollow cylinder fitted with a hemispherical bottom of the same base. The depth of the cylinder is 14/3 meter and the diameter of the hemisphere is 3.5 meter. Calculate the volume and internal surface area of the solid. देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई करना, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ, घबराना मत, क्योंकि इसमें पॉइंट में कुछ आंसर आएगा तो आप ये सोचेंगे यार इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है तो कैसे हो सकता है आंसर, नहीं। तो आप लोगों का जो भी आंसर होगा आप मुझे बताना, ठीक है। चलिए सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस और ये होमवर्क। सो चलिए स्टूडेंट्स देख लीजिए एक बार अच्छे से, आइए। सो स्टूडेंट्स अब हम देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था अभी हमारी साइंस की क्लासेज यहाँ पर हो रही है और जिसमें हमारा अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट रह गया, उसे हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। सो आप सभी लोग मैथमेटिक्स की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ पर साइंस की भी आप लोग मत करना, मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सब कुछ करवा दूंगा। सो मैथमेटिक्स के लिए तो खास स्टूडेंट्स की यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब मैं आपसे अभी भी कहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी क्लास देखते हैं तो क्वेश्चन यहीं से ही आने वाला है, इससे बाहर से नहीं आएगा, आप सब लोग इस बात की गारंटी ले लीजिए। और सारी क्लासें मेरी जरूर पढ़ना, वन शॉट मत भूलना स्टूडेंट्स, वन शॉट काफी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो करवा रखे हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, सो स्टूडेंट्स आप लोगों से बस मैं एक ही चीज चाहूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें स्टूडेंट्स, कि हमें पता लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, ठीक है, जिससे कि और भी आपके पास अच्छे अच्छे जो हैं यहाँ पर लेक्चर्स आते रहें आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी टर्म 2 ही नहीं, आपको पता है कि हम आपसे जुड़ने वाले हैं अब कब,
11th क्लास में भी जुड़ने वाले हैं, स्टार्ट करते रहेंगे, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी टर्म 2 के बाद, इस बात का आप ध्यान देना और ये बातें भी आप सभी लोग शेयर कर देना। चलिए स्टूडेंट्स, सो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट हुए थे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, सबको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को एंड बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना, क्योंकि आपके साथ हम यहाँ पर डेली 6 PM इवनिंग आपके साथ आ जाते हैं, क्लास आप तक पहुंच जाती है। सो चलिए स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।